मेरठ, औरैया, इंदौर, शिलोंग और जो भी आपने अब तक देखा और सुना सब भूल जाइए, क्योंकि कानपुर की रीना के आगे सब फेल है। इस कहानी में बेइंतहा लव है, सेक्स का नशा है और धोखे की ऐसी कहानी है जिसे सुनकर कोई दंग रह गया। रीना के फोन से 55 पॉर्न वीडियोस मिले जो खुद रीना के ही थे। आखिर क्या है ये पॉर्न वीडियो और खूनी इश्क का राज क्या है, देखिए पूरी कहानी। तारीख 10 मई 2025। वारदात धीरेंद्र का कत्ल। दस मई की रात पुलिस को धीरेंद्र की लाश उसके घर के बेडरूम में मिली। खून से सना फर्श और पास में पड़ा एक लोहे का रॉड इस हत्या की क्रूरता बयां कर रहा था। शुरुआत में पुलिस ने इसे लूटपाट का मामला माना, लेकिन जैसे ही जांच गहरी हुई, एक सनसनीखेज कहानी सामने आई। रीना और सतीश ने मिलकर धीरेंद्र की हत्या कर दी थी। लेकिन सवाल ये था, क्या यह सिर्फ जुनून का नतीजा था या इसके पीछे कोई और राज था? कानपुर के साड़ इलाके का लक्ष्मण खेड़ा गांव शांत और बेहद खूबसूरत। वहीं एक छोटे से घर में रहने वाला एक साधारण सा युवक धीरेंद्र, जो एक ट्रक ड्राइवर था। 2019 में उसकी शादी रीना नाम की एक लड़की से होती है। शादी के 1 साल बाद एक बच्चा होता है। सब कुछ बहुत सही चल रहा होता है। पड़ोस में ही सभी रिश्तेदारों के भी घर थे, तो एक दूसरे के यहां आना जाना होता और दिन यूं ही गुजर जाते। लेकिन ये शायद धीरेंद्र की जिंदगी में आने वाले भूचाल से पहले की शांति थी। शादी के 3 साल बाद पड़ोस में रहने वाले भतीजे सतीश और फिर अभिषेक से पत्नी रीना का अफेयर हो जाता है। रीना दोनों के साथ एक एक कर जिस्मानी भूख मिटाती है। रीना के सेक्स की भूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो भतीजों के साथ उन प्राइवेट लम्हों को अपने फोन में कैद करती थी। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, लेकिन एक बार धीरेंद्र ने रीना और सतीश को सेक्स करते रंगे हाथ पकड़ लिया तो वो टूट जाता। रीना का घर से बाहर आना जाना बंद कर देता और यहीं से शुरू होती रीना के खौफनाक कदम की साजिश। रीना अपने प्रेमी और भतीजे सतीश के साथ मिलकर धीरेंद्र को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। अब आपको कत्ल की वो काली रात की पूरी कहानी बताते हैं। 10 मई की रात रीना ने धीरेंद्र के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। खाना खाते ही धीरेंद्र बेहोश हो गया। रीना ने सतीश को बुला लिया। रीना ने सतीश से धीरेंद्र के सिर को चौखट पर मारने के लिए कहा। सतीश डर गया। उसने ये करने से मना कर दिया। रीना ने ही धीरेंद्र के सिर को चौखट पर तब तक पटका जब तक पत्नी रीना खुद थक नहीं गई। जब उसे लगा कि धीरेंद्र की सांसें थम गई हैं, तब वो रुकी। फिर दोनों ने मिलकर धीरेंद्र को घर के बाहर चारपाई पर लिटा दिया ताकि गांव वालों को लगे कि किसी ने सोते वक्त हत्या कर दी है। इसके बाद दोनों ने मिलकर घर से खून के सभी धब्बे धो दिए। पुलिस ने जब केस को सुलझाते हुए रीना और सतीश को गिरफ्तार किया तो रीना के मोबाइल फोन को देख सभी दंग रह गए। फोन में 55 सेक्स वीडियोस थे, जिसमें रीना अपने दोनों भतीजों के साथ थी। ये वीडियोस न सिर्फ उनके अवैध संबंधों के सबूत थे, बल्कि पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि रीना दूसरे भतीजे
अभिषेक के साथ भी रिश्ते में थी, लेकिन अभिषेक का इस कत्ल में कोई हाथ नहीं था, जिससे उसे सरकारी गवाह बनाया गया। रीना और सतीश को हमने कई बार देखा था। सतीश अक्सर उनके घर आता जाता था, लेकिन हमें क्या पता था कि इतना बड़ा कांड होने वाला है। उस रात कुछ अजीब सा लगा था। रात को चीखें सुनाई दी थी, लेकिन जब तक हम समझ पाते सब कुछ खत्म हो चुका था। पुलिस की सख्त पूछताछ में रीना और सतीश का झूठ नहीं टिका। रीना ने कबूल किया कि धीरेंद्र उनके रिश्तों के बीच रोड़ा बन रहा था, इसलिए उसे रास्ते से हटाना पड़ा। यह केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, रिश्तों और धोखे की एक डरावनी दास्तां है, जो बताती है कि सेक्स की भूख हमेशा रिश्तों का खून बहाती है। रीना और सतीश अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इस घटना से पूरा इलाका सदमे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।